तो चलिए सीखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को हम टी से शो करेंगे, कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से, जैसे स्मॉल एफ कर सकते हैं, लेकिन ये एफ से थोड़ा क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड, ये किसके बारे में बात हो रही है? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव के बारे में पढ़ा था, तो वही एक कंप्लीट वेव के बारे में। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस करने के लिए, जितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी की एक सेकंड में कितनी ऐसी कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, या क्या रिलेशनशिप हो सकता है, या ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती है, वो होता है रिलेशनशिप। तो इस बात को हम एक स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। कौन सा स्टेटमेंट? शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो हम अगर मान लें कि एक वेव को, वन वेव जब अभी हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये कंप्लीट वेव है, तो वन कंप्लीट वेव को माना टी सेकंड समय लगता है एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। शब्द ध्यान रखना कि एक कंप्लीट वेव क्या प्रोड्यूस करने के लिए अगर टी सेकंड लगते हैं, तो यहीं से हम निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी का। तो देखो इस स्टेटमेंट में फ्रीक्वेंसी का ये सेकंड आ गया, बस यही बात है, यहीं से निकालेंगे। कैसे? तो इससे पहले वाले में, जैसे अगर हम आपको बोलें कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलेंगे 60 सेकंड होते हैं। फिर हम इसका उल्टा करें, रिवर्स करें कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप इसे कैसे समझते, कैसे कि 60 सेकंड के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1/60 मिनट होते हैं। ये सेकंड, सिर्फ सेकंड बच गया, नहीं कि हम इसे 1 सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1/60, ठीक है। यहाँ से हम इसको लेके गए, बस यही काम करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर टी सेकंड, एक वेव को प्रोड्यूस होने के लिए टी सेकंड लगते हैं। तो 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है? तो यहाँ से टी को ले जाएंगे उधर, यहाँ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। तो 1/t आगे वेव, इतने वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। बस यही इसका रिलेशनशिप है, 1/t। तो यहाँ सेकंड, अब इस सेकंड को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। सेकंड की जगह आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का f = 1/t। ये ऐसे लिखा होता है, हो गया। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, सिंपल। अब अगर आपको किसी वेव का टाइम पीरियड दे दिया जाए, तो आप यहाँ रखेंगे, सॉल्व करके आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रहा है, तो इजी हो गया। तो ये पहला रिलेशनशिप, ओके। अब इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप, हम उन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। आपको उसे नेक्स्ट में देखते हैं।